भाई ये तो ताजमहल हमारा ही हो जाएगा। वो तो नाम का कसाई है, पैसा है, पावर है। इस प्रॉपर्टी में 30 तो साझी है। मैं भी किराएदार हूँ। अब 50 लाख उसको कहाँ से दे? वो मेरी दुकान की फर्जी बता रहा। नगर पंचायत शाहपुर में पिछले 2 दिनों से एक दुकानों को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं और एक वीडियो के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो दुकानें खाली कराई गई हैं वो ज़बरदस्ती खाली कराई गई हैं और खाली कराने के बाद में उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। तो आज उन्हीं दुकान वालों के पास में हम पहुंचे हैं, जो तो इनसे आज हम बातचीत करेंगे, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी अंकल जी आपका? प्रमोद कुमार। ये जो दुकानें यहाँ पे ढही गई हैं तो कितने साल से रहते थे आप इसमें? मुझे 40 साल के करीब हो गए। 40 साल पहले आपने जो किराए पे दुकान ली थी वे सुधीर जी से ली थी? सुधीर जी के बाबा से ली थी मैंने। सुधीर के बाबा से? हाँ, अच्छा। सुधीर बालियान के आसाराम जो लंबरदार थे उनसे मैंने किराए पे ली थी। किराया मैं सुधीर बालियान को दूँ था क्योंकि वहीं यहीं दुकान पे बैठे थे अपनी। तो कहा जा रहा है कि भाई ज़बरदस्ती दुकानें ढाई गई हैं एक दबंग द्वारा और बहुत सारे आरोप उसके अंदर लग रहे हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल चल रहे हैं। तो जितने किराएदार थे सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबको एक दुकानदार ठिया दिया गया है, सबको सहमति से दुकान खाली करी गई, कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई मामला नहीं है। सभी दुकानदार यहाँ खड़े हुए हैं, सब अपने रोजगार बैठे, सबको अपनी दुकान दी गई। यही सुधीर बालियान ने किराएदार थे, ना कि सुभाष जानता, ना कभी आया, ना कुछ जानता, ना उसका कोई यहाँ मामला है। वो एक फर्जी रसीद के द्वारा मुकदमा काम कर रहा कि फर्जी उसने इकबाल नाम का है। इकबाल है, इकबाल खतुल्ली में रहता है। इकबाल से वो इनका यहाँ पे खान साहब का होता है एक मुंशी, वो मुंशी जी है, उनकी देखभाल कर रहे थे काम धंधे पे। उसने इन्हें कोई रसीद फर्जी साइन करवाया गया और इस पर अपना कब्जा हासिल करना चाह रहा है। ये है कुछ भी तो नहीं है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं भाई जिस तरीके से चेयरमैन साहब अभी चेयरमैन बने हैं नए नए, कुछ बुराई उनके ऊपर भी आ रही है कि भाई एक चेयरमैन के थ्रू या कुछ इस तरीके से अपनी पार्टी द्वारा कुछ ऐसा है। मेरी बात सुनो, ये तो बिना मतलब की बात है। चेयरमैन का तो कोई रोल नहीं है। हम 15 साल से मुकदमा हमारे पर नोटिस डाल रखा, 15 साल से हम केस लड़ रहे। चेयरमैन साहब बेचारे हवाए बेकार की बात है, इनसे कोई मतलब नहीं। चेयरमैन साहब का कोई रोल नहीं है। वो मेरी दुकान की फर्जी बता रहा। आपकी दुकान भी जाने वाली? हाँ, वो मेरी दुकान को बना रहा कि मेरी दुकान है। देखो भाई साहब, हमारा तो अभी सुहेल तक कोई फैसला भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम भी यूँ नहीं कह सकते यहाँ से, मतलब हमें परेशान करा जा रहा सुहेल के द्वारा, मंत्री के द्वारा। कोई बात ऐसी है कुछ नहीं है भाई। उसने ले रखी, उसने बैनामा ले रखा अपनी बिल्डिंग में, आराम से तोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई ऐसी बात है कि भाई यहाँ कोई दुकानदार के साथ लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा, सब प्यार से हो रहा था। वो तो नाम का कसाई है, पर वो तो बढ़िया से भी बेहतर है लड़का। हाँ, उसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता यहाँ से। कस्बे में काफ़ी चर्चाएं हैं कि भाई ज़बरदस्ती दुकानें तोड़ दी गई, सामान भी नहीं निकालने दिया, कुछ इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या कहेंगे? सामान किराएदार होगा तो किराएदार चैन से बैठ जाते। ये सब चंडू खाने की बातें हैं। किराएदार, मैं भी किराएदार हूँ उनमें, ये भी किराएदार है, वे भी हैं। तो किराएदार चैन से बैठ जाता जब उसका सब कुछ लूट जा। वो फरोड आदमी है, उसकी जुबान का कोई एतबार नहीं। जब उसका माल है तो अब से पहले वो हमारे पास आज तक नहीं आया कि भाई हमें किराया दो। तो अभी आपने खरीदी हैं दुकानें या फिर किराए पे चली हैं आपके पास में? नहीं, खरीदी है। जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कस्बे के अंदर, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आरोप गलत है सब। दुकान आपने किससे ली? सुधीर बालियान से ली थी जी, हमारे पापा ने। हमारे पापा गुजर गए भी 1-2 साल पहले। अब जो आपके ऊपर मुकदमा डल रहा है तो क्या सच्चाई है उसमें? सच्चाई तो हमने सुधीर बालियान से दुकान किराए पे ली थी जी, उन्हें किराए, उनसे मुकदमा चल रहा है, उन्हें किराया देते आ रहे। हम 40-50 साल से हैं यहाँ जी। कब्जे बता रहे हैं कि भाई कब्जे कर रखा हो। कौन करा? अरे फ्रॉड आदमी है तो दुनिया सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी है। सब उसमें फर्जीवाड़े में छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा कॉलेज खोल रखा, उसमें एडमिशन दिखा रखे, स्टूडेंट आते नहीं, फर्जीवाड़ा चल रहा। उसका लड़का पता नहीं क्या क्या करता रहे, सब फर्जीवाड़ा फ्रॉड आदमी, दुनिया को परेशान करना, बदतमीज आदमी। अभी इसके 1000 जगह बंद छोटे हालत। अभी पीएनबी का लोन था, उसके ऊपर नोटिस आ गया था, उसका पूरा चिट लगा रखी थी इसके मकान के पास। तो पहले प्रॉपर्टी अपने नाम कराएगा, फिर उस पर लोन लेगा, फिर उसे देने का नहीं, उसे अपने किसी रिश्तेदार के नाम छुड़ावेगा। सारी बात भी परेशान करना काम करे। अभी जो सुभाष जैन साहब हैं, तो वे कुछ ये कह रहे हैं कि भाई हमारी मार्केट पर दुकानदार कब्जा करो बैठे हैं, ऐसे ही है क्या कुछ? अरे भी हो रहा। हाँ, वो नुगा मेरी जगह सन 44 में खरीदी हुई मेरे पापा की।
अच्छा। अजी सुन तो लो, सन 44 में उसके पापा ने जमीन खरीदी थी। सन 56 में मंडी में एक्वायर हुई हो, तो 44 से 56 तक तो मालिक वो रहा। 56 के बाद मालिक हमने, वो मालिक वो भी रहा। सन 88 में उसका पापा मरा, तो 44 से 88 तक उसका पापा 16 तक बैठा हुआ। जब हमारी दुकान 56 से 88 तक बन रही थी, पापा कहाँ चला गया था वो समझ में नहीं आ रहा हमारे। तो कागजात हैं उनके पास या वैसे ही कह रहे हैं कि कागजात बना रखे उनने। भाई जी उसने बेमतलब में मुकदमे डाल रखे दुकान तुम्हारे पे भी? परेशान करने वाली बात है, यहाँ से लगा के पूरी लाइन पर डाल रखे। पूरी लाइन पे मुकदमा डाल दे उन्होंने। लाइन पे सरकारी बीज गोदाम पे भी है। सरकारी बीज गोदाम तक कुछ छोड़ रखा। तो सरकारी क्या चीज़ है ऐसे उनके पास में जो सब कोई, क्या है, पैसा है, पावर है, पता नहीं क्या है। दुकान तो जो यहाँ पे मार्केट है, अभी जो नई मार्केट बनी, कुछ दुकानें ढही, वो तो मंत्री जी की ज़मीन थी, पावर तो उनके पास भी है। इससे ज़्यादा पावर हो सके। सुभाष जी के पास इससे ज़्यादा पावर। आपके पास में आए थे वे कुछ मामले को लेके या बातचीत हुई? में चल रहे हमारे तो भैया, बस मुकदमा ही डाल दिया। मुकदमा डाल रखे हमारे पास। तो कोई आपस में बैठ के बात नहीं हुई या कोई बताया नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, मुकदमा डाल रखे। सोहेल भाई, हम आपसे जानने के लिए आए हैं आज यहाँ पे। पिछले 2 दिनों से एक अफवाह चल रही है कस्बे के अंदर कि ज़बरदस्ती आपने दुकानें गिराई हैं दुकान वालों की। ये तो सब किराएदार खड़े हैं, बाकी तो ये बता देंगे आपको। किराएदारों की मर्जी से हुआ यहाँ पे जो भी कुछ हुआ, और किराएदारों ही ने दुकान गिरवाई है। फिर आरोप किस वजह से लग रहे हैं आपके ऊपर? उसकी पैसों की मांग है हमारे से, फर्जी कागज दिखा के 50-40 लाख रुपए की उसकी डिमांड है, हम उसे दे दे वो बैठ जाएगा। उसका यही काम है सुभाष जैन का। कभी बातचीत हुई उनसे आपकी? कई बार बात होली। तो क्या कहते हैं भाई, उनसे बातचीत करो ना भाई, आपके पास में कोई। कहाँ से नहीं इतने रुपए इस प्रॉपर्टी में? 30 तो साझी है हम, एक दुकान वाले गरीब आदमी। अब 50 लाख उसको कहाँ से दे इकट्ठे करके, बताओ। आपके ऊपर एक आरोप ये भी लग रहा है कि भाई जिस तरीके से आपने वे दुकानों को गिरवाया है, वो ये कह रहे हैं कि भाई जबरदस्ती, और जो सामान था सामान भी दुकानों में भरा हुआ था और ऐसे ही बस डहवा दे। ये दुकानदार खड़े, इनका सब सामान था, सब निकलवा के इन्होंने खुद अपनी मर्जी से दुकान गिरवाई। उसका कोई स्टे नहीं है कोर्ट से, कुछ कागज नहीं है उस पर, बेनामा हमारे नाम है। स्टे कोर्ट से उसका है नहीं, कोर्ट की परमिशन लेके हमने जब गिराई। उनका कोर्ट में मामला चल रहा है, तो वहाँ साबित हो जाएगा वो झूठा है, हम झूठे। अब जुबान से कहने दे भाई ये तो ताजमहल हमारा है, हो जाएगा हमारा। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वालों के पास उनके 420 के कम से कम 10 FIR हैं थाने में। पुलिस वालों ने हमें बुलाया, भाई ये हमारे, हमने उन्हें कागज दिखाए, ऐसे ऐसे है जी। यो ले रखा हमने, सुधीर बालियान जी है पूर्व मंत्री, उनके भाई हैं अजय और नीलम, उनसे बेनामा करवा रखा हमने। जब बेनामा हमारे पे है, उस पर कोई स्टे नहीं। उसकी तो पैसों की डिमांड है कि मुझे पैसे दे दो और अपना काम करो, नहीं तो मैं परेशान करता रहूँगा तुम्हें। और ये कहने लगा तुम मुस्लिम हो, ये करके उनने वो अफवाह मचा रखी है। अफवाह एक ये भी है कि भाई हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा, जबरदस्ती परेशान करके दुकान वालों को। ये तो आप दुकानदारों ही से पता करो। अब इसमें मैं क्या बताऊंगा, मैं अपना आपको सही बताऊंगा तो उससे फायदा नहीं। अगर दुकानदार सब सही बतावे हाँ मुझे, तो बढ़िया है। एक जो अफवाह चल रही थी कि भाई दुकानों का सामान भी नहीं निकालने दिया और इसी तरीके से उन दुकानों को ढह दिया गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। बल्कि जो सामान यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे, कोई ऐसा सामान वगैरह यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्लियर तरीके से इन दुकानों को ढाया गया है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।